सियासत भी अजब चीज है। आपने गणित में देखा होगा कि 2 और 2 4 और 4 और 4 8। सियासत में कुछ पता नहीं, कभी 2 और 2 6 हो जाता है, कभी 2 और 2 4 और कभी 2 और 2 1 रह जाता है। ऐसी विचित्र गणित केवल सियासत में होती है। अब बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान किया कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम अकेले लड़ेंगे चुनाव लोकसभा का। ऐलान उन्होंने बीएसपी की पार्टी का किया, अपनी पार्टी का, और लोग बधाई बीजेपी को दे रहे। कह रहे भाई बीजेपी को बधाई हो, बीजेपी लड्डू बीजेपी से मांग रहे, क्यों? कह रहे भाई लड्डू खिलाओ, मायावती जी ने अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। अब इस पहेली को जो समझे वो चतुर सुजान, किस बात का मतलब क्या? और मायावती जी अगर राजस्थान जैसा कल उन्होंने बैठक ली और उसमें जो तेवर कलेवर दिखाया कि सब लोग हमारा वोट तो ले लेते हैं, हमको वोट नहीं देते अपना, इसलिए अब किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बसपा अकेले लड़ी तो फायदा किसका, नुकसान किसका? बसपा को छोड़िए, बसपा को तो इतने फायदा नुकसान है कि भाई 5 विधायक हो या 1 विधायक जीते, इससे बड़ा कोई लाभ हानि नहीं। लेकिन जो सरकार बनाने की लड़ाई में हैं 2 दल, उनमें से किसी को बसपा का अकेले लड़ना नुकसान दे जाएगा और किसी को फायदा दे जाएगा। यही सियासत का खेल है। हालांकि पिछली बार 5-6 विधायक बस मायावती जी के जो राजस्थान में जीते थे, उनको बाद में अशोक गहलोत जी अपने ही उसमें ले आए पार्टी में धीरे से। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि बहन जी अकेले लड़ेंगी और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अकेले लड़ेंगी तो स्वाभाविक है, दलित वोट कहां कितना कंसोलिडेट हो रहा है इस पर अब चिंतन नहीं होता उत्तर प्रदेश में बसपा को लेके, जबकि बसपा मूलतः उसका जो मूल जनाधार है वो वही है, एससी वोट। लेकिन चर्चा क्या होती है, अब ये भी सियासत की उलट मासी है, उल्टे मास बरेली को चर्चा होती है कि मायावती जी के अकेले लड़ने से मुस्लिम वोट का डिवीजन हो जाएगा, समझिए, और मुस्लिम वोट का डिवीजन हो जाएगा तो अब तो बोलते ही किसी के यहां बधाई बजने लगती है और लड्डू बंटने लगते हैं। यह है ना सियासत का खेल। और मायावती जी ने शायद अपना रिटायरमेंट प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। कल पार्टी की बैठक में चूंकि मायावती जी का एक अपनी व्यवस्था है, उनके मंच पर, उनके डायस पर कोई दूसरा नहीं होता उनके अलावा, वो और उनका सुरक्षाकर्मी। लेकिन कल उन्होंने अपने भाई आनंद के बेटे यानी अपने भतीजे आकाश को भी कुछ देर अपने साथ खड़ा रखा, उसके कंधे पे हाथ रखा और बहुत वात्सल्य भरी मुस्कान से उसका हौसला बढ़ाया। इतने से चित्र को बसपा को जानने समझने वाले मान रहे हैं कि ये मायावती का रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा है। यानी अब बसपा के नए कमांडर हो सकते हैं, आज हो, कल हो, 5 साल में हो, लेकिन हो सकते हैं आकाश। यानी मायावती जी अपना सेंगोल अपने भतीजे को देंगी, इस बात की संभावना प्रबल हो गई। तो खैर उनका सेंगोल है, उनका राजपाट है पार्टी में, चाहे जिसको दें, लेकिन मूल प्रश्न ये कि बसपा अकेले लड़ेगी। बसपा अगर अकेले लड़ेगी लोकसभा का चुनाव तो उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, वोट का गुणागणित कैसे प्रभावित होगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में।